बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वाक़या बताने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और चींटियों का वाक़या। दोस्तों, सलमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर जब वादी निमला में पहुंचा तो चींटियों का कौन सा वाक़या पेश आया। अजीम सलमानी लश्कर से ये मखलूक डर कर क्यों भाग खड़ी हुई और कुरान मजीद के इस वाक़ये का जदीद साइंस से क्या ताल्लुक़ है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे। आप 965 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीं हुए और तकरीबन 60 साल फरमारवा रहे। अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा पैगंबर सलमान अलैहिस्सलाम को इल्म मंतक़ तय्यब यानी परिंदों से बातें करने का इल्म अता फरमाया था। बल्कि आप परिंदों से ही नहीं, चरिंदों, दरिंदों और कीड़े मकोड़े तमाम मखलूक़ात की ज़ुबान समझते थे और उनसे उन्हीं की ज़बान में बातें किया करते थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसान, जिन्नों, परिंदों और दरिंदों के अलावा अल्लाह ताला के दीगर मखलूक़ात भी बड़ी तादाद में शामिल थीं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बड़े रोब और दबदबे से बादशाहत करते थे। आपके लश्कर में ये मखलूक़ात अलग अलग गिरोह में मुनक़सिम थीं। शैतान का गिरोह, जिन्नों का गिरोह, इंसानों का गिरोह, हैवानात का गिरोह और परिंदों का गिरोह। ये सब अपनी अपनी मकाम पर नज़्म व ज़ब्त और कतार बनाए खड़े रहा करते थे। किसी मकाम पर नज़्म व ज़ब्त और कतार बनाए खड़े रहने से किसी की मजाल न थी कि वो अपने रुतबे या दर्जे के खिलाफ आगे पीछे होने को जुर्म का मुर्तकिब हो। सब की जगह मौजूद थी और अगर कोई मौजूद ना होता तो आपको फ़ौरन खबर हो जाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का एक बेमिसाल वाक़या पेश किया है, जिसके मुताबिक हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जिन व इंस और हैवानात के अजीम शान लश्कर को लेकर कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। बाद रिवायतों के मुताबिक हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने दरअसल किसी इलाका पर लश्कर कुशाई की थी, लेकिन इसकी तफसील नहीं मिलती। लश्कर सुलेमानी पूरे रोब और दबदबे के साथ सहराओं से गुजरता, पहाड़ों को पार करता, दरियाओं को अबूर करते हुए एक बड़ी वादी से गुजरा। ये वादी वादी निमला यानी चींटियों की वादी कहलाती थी, जहाँ की ज़मीन और पहाड़ों में लाखों करोड़ों सुराख थे जिनमें चींटियाँ रहा करती थी। ये वादी अस्कलान के करीब थी, जबकि इब्न बतूता ने लिखा है कि यह वादी सबरून और अस्कलान के दरमियान थी, जबकि बाद मुफस्सिरीन इससे मुल्क के शाम में बताते हैं। बहरहाल लश्कर सलमानी का इस वादी से गुजर हुआ। चींटियों के इन बस्ती में एक मलका चींटी थी। मलका चींटी अपनी रियाया चींटियों को बहुत ख्याल रखती थी और चींटियों की इस सल्तनत का नज़्म व नस्क बखूबी चलाती थी। तमाम चींटियाँ अपनी मलका से बहुत प्यार करती थीं और इसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहती थीं। उस वक्त मलका चींटी बहुत सी दीगर चींटियों के साथ वादी में घूम रही थी। अचानक उसे ज़मीन में अजीब सी धमक महसूस हुई। वो चौंक कर रुक गई और ज़मीन से आती आवाज़ को गौर से सुनने लगी। मलका चींटी बोली, लगता है कोई बहुत बड़ी फौज का यहाँ से गुजर होने वाला है। उसने कहा, लगता है ये ज़रूर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। दीगर चींटियों ने भी इस बात की इत्तफाक किया। कुछ ही देर में उस जानिब से धूल के बादल उठते दिखाई देने लगे। जल्द ही फौज करीब आन पहुंची। सलमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार अपने फौज के साथ आ रहे थे। चींटियों की मलका ने चीख कर कहा, सलमान अलैहिस्सलाम की फौज करीब आ पहुंची है। मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम चींटियाँ अपनी बिलों में चली जाएं। सलमान हमें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आ रहे, मगर उन्हें क्या मालूम कि हमारी कसीर तादाद इस वादी में मौजूद है और ज़मीन पर रेंग रही है, लिहाजा कहीं लश्कर हमें बेखबरी में कुचल न डाले। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उस वक्त 3 या 5 मील की दूरी पर थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तक मलका चींटी की आवाज़ पहुंच गई। आप उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगे और मलका चींटी की समझदारी और अपने रियाया के ख्याल रखने पर उसकी तारीफ़ करते हुए फरमाया कि बेशक एक बादशाह को अपनी रियाया की हिफाजत का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह ये मलका चींटी ने किया है। हमारे लिए बेशुमार नसीहतें और सबक मौजूद हैं, लेकिन इस वाक़ये का एक पहलू जदीद साइंस की कड़ियों को जोड़ता है। ख़ासकर हशरातुल अर्ज़ की दुनिया के बारे में साइंस एक लंबे वक्त तक कुछ नहीं जानती थी और आज भी तमाम जदीद तरक्की के बावजूद हम मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हैं। ख़ासकर चींटी जैसी छोटी मखलूक के मुतल्लिक़ जिनका अपना एक तर्ज मुआशरत है और अलग निज़ाम ज़िंदगी है। साल 1916 में ई.ओ. वेल्सन और उनके साथियों ने चींटी पर काफ़ी रिसर्च की थी।
اور اس طرح یونیورسٹی آف لوزن کی ایک اسٹڈی کی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ چیونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ ہیں اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے باتیں کرتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوٹ یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اکثر چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹیوں کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چیونٹیوں کی جیسی بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے۔ وہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے، کہانیاں اور افسانوی قرار دیا جاتا تھا، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔